गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 4 अप्रैल 2024 थर्सडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, नास 100 और बीटीसी का। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सब हम देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। आज की फंडामेंटल न्यूज़ में आज यूएसडी के रिलेटेड सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इसका डेटा आना है। इसकी फोरकास्ट डॉलर के अगेंस्ट है, मतलब गोल्ड बाय के हक में। अगर ये 213 के 2,13,000 से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ जाते हैं तो गोल्ड फर्दर अप जा सकता है। अगर ये क्लेम 2,13,000 से कम आ जाते हैं तो फिर गोल्ड करेक्शन करने के लिए नीचे आएगा। गोल्ड का ट्रेंड अभी तक बाय है और स्ट्रांग बाय है, हर डिप से बाय है। इसको सेल ना कीजिए। अलबत्ता आज कोई सेटअप बन रहा है कि इसको हम रिट्रेसमेंट का सेल इसका देखें। फ्रेंड्स, ये गोल्ड में H4 का चार्ट है। H4 के चार्ट में RSI इंडिकेटर हम देखें तो 76 के आसपास है, ओवरबॉट है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में RSI 83 84 के पास है, मतलब ये भी ओवरबॉट है। और इधर हम DXY को देख लें। DXY डेली टाइम फ्रेम में तो न्यूट्रलिटी के करीब करीब है, 53 54 है, लेकिन H4 में ये ओवरसोल्ड शो कर रहा है 35 के पास और H1 में ये शो कर रहा है 23 के पास। ये काफी ज्यादा ओवरसोल्ड शो कर रहा है। DXY ने अपनी करेक्शन करने के लिए ऊपर जाना है तो गोल्ड करेक्शन करने के लिए नीचे आएगा। आज का सिनारियो ये बन रहा है, रिट्रेसमेंट की सेल आज देखी जा सकती है। गोल्ड में वापस गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं और कल का रिकैप भी कर लेते हैं। कल ये मैंने बाय का जोन दिया था, एग्जैक्टली मार्केट बाय के जोन को टैप करके तकरीबन 300 350 पिप्स अप हुई। अभी ये आज सुबह 2302.5 के पास रिजेक्शन लेके वापस आ रही। ये डेली की रेजिस्टेंस 1 है। ये डेली की रेजिस्टेंस 1 है। यहाँ से मार्केट वापस आ रही है और इसमें बेरिश इनगल्फिंग का H1 में सेटअप भी मिल चुका हुआ है। और ये जो तीसरी कैंडल है ये रिट्रेसमेंट प्रीवियस कैंडल की करके फिर नीचे आ रही है। चांसेस यही है कि मार्केट नीचे आएगी। अगर आपको 2300 के पास मिले तो 2303 के एसएल के साथ, मतलब कि कल के दिन के हाई जो ऑल टाइम हाई इसने अपडेट किया है उसको उसके ऊपर एसएल रख के इसको सेल करें। फर्स्ट टारगेट आपका होगा ये मंथली लेवल 2292। उसके बाद 50% रिट्रेसमेंट और इसका पिवट पॉइंट 2288 और उसके बाद वीकली इसका सपोर्ट लेवल है 2283। यहाँ तक आप इसके टीपी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक सेल सारी क्लोज कर देनी चाहिए। इवन मैं ये कहूँगा कि सेल अगर आपके 20-30 पिप्स प्रॉफिट में आ जाती है तो उसको ब्रेक इवन लाजमी करना है, क्योंकि स्ट्रांग बाय का ट्रेंड है। ऑल दो कि आज इसकी रिट्रेसमेंट मुझे ड्यू लग रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सेल को बगैर ब्रेक इवन के होल्ड ना करें। फ्रेंड्स, यहाँ तक ये आ सकता है इवन कि ये 2275 तक भी नीचे आ सकता है। ये इसके स्ट्रांग सपोर्ट जोन बना हुआ है। ये देखें कैंडल की कमुलेशन है, यहीं से मार्केट अप गई थी हमारे बाय जोन से। तो आज का सेल तो मैंने बता दिया कि सेल यहाँ से लेंगे और इसके टीपीज बता दिए। बाय कहाँ से लेंगे
फ्रेंड्स पहले ये मैं पुराना बाय का जोन डेल मार देता हूँ। नेक्स्ट जोन ड्रा करेंगे हम 50% रिट्रेसमेंट पे और पिवट पॉइंट से। इसकी 50% रिट्रेसमेंट जो बन रही है वो 2200 प्रीवियस डे की, जो क्लियर कर दूं कि प्रीवियस डे की जो रिट्रेसमेंट बन रही है वो 2288 और 2283, ये इसकी रिट्रेसमेंट बन रही है। अगर फर्दर भी ये रिट्रेस करता है तो 2275 तक भी रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी ओवरबॉट शो हो रहा है इंडिकेटर्स में। फंडामेंटली अभी भी ये ओवरबॉट नहीं है। फंडामेंटली मैं अब भी कहता हूँ कि ये 2400 नेक्स्ट वीक लगा देगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन टेक्निकल्स को भी रीसेट करना होता है, टेक्निकल्स को भी साथ लेके चलना होता है। तो इसका बाय जोन फ्रेंड्स, इसको पहले H4 में देख लें। H4 में जाके इस पीवट पॉइंट से बाय करेंगे और 2268 तक ये बाय का जोन बन रहा है। ये H4 में मॉर्निंग स्टार पड़ा हुआ है, मॉर्निंग स्टार को भी कवर किया, उसकी लोअर वीक जो है सेंटर कैंडल की उसको छोड़ दिया। उसके नीचे हमारा SL रहेगा 2264 का। यहां से हम इसको बाय करेंगे इस जोन से, और इसके टारगेट्स रहेंगे 2302.5, 2311 और 2324.6, ये हमारे टारगेट रहेंगे। और अगर ये रेजिस्टेंस 3 और ये हमारा टीपी अचीव कर जाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो 2352 का टीपी नेक्स्ट ईयरली लेवल है। फ्रेंड्स गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल और RSI इंडिकेटर मैंने सिर्फ गोल्ड के लिए लगाया था, उसको डल कर दिया। फ्रेंड मैंने बोला था कि ये क्रूड ऑयल 86, 89 और 90 लगाएगा। 86 तकरीबन लग चुका हुआ है, 85.7 कल मार्केट गई है। और कल जो बाय का जोन दिया था, एग्जैक्टली इसने बाय के जोन को, बल्कि मिडिल ऑफ द बाय जोन ये अप हुआ, 84.36 से अप हुआ और 85.7 इसने अपना हाई लगाया। और अब ये दोबारा नीचे आया और स्टीप जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके इसको रिटेस्ट कर रहा है और अपने पिवट पॉइंट पे है। यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाती है ट्रेंड लाइन और पिवट को भी ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो फिर आप इसको इस ब्लू लाइन का वेट करेंगे, यहाँ से इसको रिटेस्ट पे बाय करेंगे। स्ट्रांग बाय बाय का इसका ट्रेंड था क्रूड ऑयल का, इसको मजीद बाय जाना चाहिए था, लेकिन एक करेक्शन भी करनी होती है मार्केट ने। और दूसरा, कल 7:30 जो इसका डेटा आया था क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का, वो सेल के हक में आया था। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ज़्यादा ही थी, जिसकी वजह से ये करेक्शन करता हुआ नीचे आ रहा है। इसका ट्रेंड अभी तक बुलिश है, फंडामेंटली भी टेक्निकली भी। और फंडामेंटल्स ही टेक्निकल्स को सेट करते हैं। अक्सर लोग मार्केट में ये बोलते हैं कि मैं मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करता हूँ, मुझे टेक्निकली पता है मार्केट फंडामेंटली चल रही है या मैनिपुलेशन चल रही है। मार्केट में कोई मैनिपुलेशन नहीं है, मार्केट फंडामेंटली और टेक्निकली चल रही है, और फंडामेंटल्स ही टेक्निकल को रीसेट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर टेक्निकल के पीछे फंडामेंटल्स ही होती हैं। मार्केट चलती ही फंडामेंटली है। टेक्निकल तो हम लोगों ने आके सोचा है ना कि ये चार्ट बना हुआ है, ये बुलिश एनगल्फिंग बनी हुई है, ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना हुआ है, XYZ सैकड़ों पैटर्न्स हैं, लेकिन मार्केट चलती ही फंडामेंटली है।
फ्रेंड नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी कल मैंने बोला था कि ये बाय के जोन में यहाँ से बाय किया जा सकता है, लेकिन ऊपर सेल का जोन भी पड़ा हुआ था करीब, इस वजह से मैंने कहा था कि टाइट रेंज में है यूरो यूएसडी भी और जीबीपी यूएसडी भी, तो इसको स्किप किया था कि हम यहाँ से बाय नहीं करेंगे। लेकिन कल यूएसडी के रिलेटेड जो हाई इम्पैक्ट डेटा आया वो मिक्स आया। एक न्यूज़ गोल्ड सॉरी डीएक्सवाई स्ट्रांग के हक में आई, एक वीक के हक में आई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:10 पे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच थी जिसमें डीएक्सवाई काफ़ी वीक आया और उसी वजह से ये खातिर खा अप हुआ। ये अपना पिवट भी क्रॉस करके रेजिस्टेंस 1 से रिजेक्शन ले रहा है और इसी जोन में रेजिस्टेंस 1 के आसपास ही इसका सेल जोन इवनिंग स्टार H4 के हिसाब से ये आपको नजर आ रहा है और बियरिश इनगल्फिंग विद एफवीजी पड़ी हुई है, मतलब ये सप्लाई जोन H4 का पड़ा हुआ है, यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। मैं रेफरेंस के लिए इसको सेल जोन ड्रा कर देता हूं, यहाँ से इसको आप सेल करें। ये रेड कलर हो गया, सेल का जोन हो गया। सेल का जोन फिर मैं रिपीट कर देता हूँ किस पॉइंट से है। ये 1.08379 से लेके 1.08600 यहाँ तक इसका ये सेल जोन है। इसका जो एसएल रहेगा वो रहेगा 1.0870। फ्रेंड्स सेम जीबीपी यूएसडी के साथ हुआ। जीबीपी यूएसडी भी अपने बाय के जोन में था, डीएक्स वीक आने की वजह से ये भी खतर खा अप हुआ, ये भी अपने रेजिस्टेंस 1 के पास है और इस जोन में भी अगर हम देखें तो ये बियरिश इनगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ है, लेकिन ये सेटअप मुझे कोई इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा क्योंकि ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर चुकी है ऑलमोस्ट। अभी ये रेजिस्टेंस एरिया प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ, सॉरी। इसको यहाँ से सेल किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि इसके ऊपर एफवीजीज पड़ी हुई हैं। मार्केट में भी ये एफवीजीज फिल करने चली जाए और आपका एसएल हंट हो सकता है। अगर छोटा रखेंगे, बड़ा एसएल है तो फिर लॉस भी बड़ा हो सकता है, लिहाजा इसको स्किप कर लें तो बेहतर है जीबीपी यूएसटी को। फ्रेंड्स यूएस 100 का मैंने यही बोला कि सेल ना करें क्योंकि 18,500 के पास भी इसकी कोई स्ट्रांग सेल नहीं आई। ऑल स्टॉक्स बाय में है जब तक ये इंटरेस्ट रेट कट्स की स्पेकुलेशन जारी है और जब तक ये इंटरेस्ट रेट कट हो नहीं जाता और इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट हो नहीं जाती। और अभी ये हमारे बाय के जोन में नहीं आया, जब तक ये बाय के जोन में नहीं आएगा हम बाय नहीं करेंगे, इसका वेट करेंगे कि हमारे बाय के जोन में आए। नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी हमारे बाय के जोन के पास आकर ऊपर जाता है फिर नीचे। ये 2 दिन से रेंज बाउंड चल रहा है, इसको एक दफ़ा बाय के जोन में आ लेने दें। और मैंने ये भी बोला कि ये बाय का जोन 2 दफ़ा रिस्पेक्ट हो चुका, तीसरी दफ़ा जब रिस्पेक्ट होगा तो इसको बॉटम से बाय करेंगे, टॉप से बाय नहीं करेंगे इस जोन के। मतलब 61,000 के पास इसको बाय करेंगे और 59,000 का एसएल रखेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें